नमस्कार, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ सिटी। मैं हूं आपके साथ दीपक। जेपीएससी का जो रिज़ल्ट है उसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं जेपीएससी के, वो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच कई मामला जो है वो उजागर हो रहा है। कई अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि जेपीएससी इस बार जो रिज़ल्ट जारी किया है उसमें बहुत सारी गड़बड़ी हुई है। एक नया मामला जो है सामने आया है, इसी विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा अमित कुमार महतो नाम है। अब ये बताइए, नया मामला क्या आप लोग उजागर? नया मामला ये है कि क्षैतिज जो आरक्षण होता है, जो क्षैतिज 4% जो आरक्षण है, वो आरक्षण में 6 गो सीट है जेपीएससी में, लेकिन एक भी विद्यार्थी नहीं है। 6 सीट का 15 गुना होना चाहिए, 90 विद्यार्थी होना चाहिए, एक भी विद्यार्थी उसमें नहीं है। और अलग कॉलम, जैसे EWS का अलग कॉलम है, OBC का अलग कॉलम है, ST का अलग कॉलम है, OBC का और SC का अलग कॉलम है, वो अलग अलग रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। लेकिन PH का अलग क्यों प्रकाशित नहीं है अलग कॉलम से? आखिर कितना सीट था टोटल? 36 में 6 सीट था सर। उसमें अभी जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है उसमें कितने लोगों का नाम आया है? अभी तो उसमें पता नहीं लग रहा है। सर अलग कॉलम रहेगा तब ना पता लगेगा कितना विद्यार्थी, उसमें पता नहीं लग रहा है कि कितना विद्यार्थी वहाँ सेलेक्टेड हुए हैं। अभी सर लिस्ट के मुताबिक उसमें एक भी रिजल्ट नहीं आया है। ये हमारे मित्र हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनका रिजल्ट जनरल से आया है, लेकिन इनका अपना कैटेगरी में जो PH कैटेगरी में है, इनका एक भी रिजल्ट नहीं आया है सर। PH कैटेगरी का जो रिजल्ट है वो जारी ही नहीं हुआ है, तो उसके जगह में जो अभ्यर्थी किसको लिया गया है फिर उसके जगह में? अब सर यही तो बात हम लोग चाह रहे हैं विद्यार्थी लोग कि आप कटअप जारी कीजिए, जिसमें आप ये चीज़ क्लियर कीजिए कि किसका किस में सिलेक्शन हुआ है। कई मित्र लोग अभी हमारे ऐसे भी हैं सर, प्रमाण तो नहीं मैं दे पाऊँगा अभी, लेकिन वो संपर्क में है कि भाई हमारा 130 प्लस आया है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। और कई लोग ऐसे भी हैं सर जो बोल रहे हैं कि उनसे मेरा कम है लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो सरकार को यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे आग्रह है कि आप आयोग से कम कटअप जारी करवाइए, जिसमें वो देख पाएँ। और ये इस तरह से 36 वाला में एक भी आरक्षण नहीं मिला है सर, जो आज तक से किसी भी एग्जाम में ऐसा कहीं नहीं। एक चीज़ पे प्रकाश डालिए, जो रिजल्ट जारी हुआ है तो रिजल्ट में वर्गों के अनुसार जो है रोल नंबर आया है, जैसे सामान्य का इतने लोग हैं, OBC का इतने लोग हैं, इस तरह से रिजल्ट आया हुआ है। आया हुआ है सर, लेकिन यहाँ पे जो 36 वाला मामला है इसका कॉलम ही नहीं है, कॉलम में नहीं है सर। लेकिन इसका बगल देखिए, बिहार में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, अलग कॉलम डाल के यहाँ सर कोई कॉलम नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। और सर ये आप जानिए कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसके लिए पहले विज्ञापन बनता है सर, एक नियमावली, एक उसका एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक संविधान की तरह बनता है सर। वो उसी पटकथा पे पूरी कहानी लिखी जाती है सर, जब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं पूरी तरह से हो जाता है। बीच में नियम ब्रेक करने का कुछ नहीं है सर। एक तो कितना दिन के बाद में नियमावली बना सर, जिसमें स्पष्ट वर्णन था कि इसमें 36 की सीट होनी चाहिए, उसमें एक भी सीट नहीं है। आप खुद ही नियम बनाते हो सर, आप खुद ही नियम तोड़ते हो, आप खुद ही आरक्षण नहीं देते हो। तब जब नियम बन गया सर, विज्ञापन बन गया, तो फिर उसमें ये मतलब नहीं देने का क्या प्रावधान है सर? मोटे मोटे तौर पे बताइए। ठीक है, विज्ञापन निकला है, उसमें जो है 36 का 6 सीट है, 15 गुना जो है कम से कम आपका रिजल्ट आना चाहिए, 90 कैंडिडेट का बिल्कुल जो है रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें आपका कहना है कि एक भी क्लियर नहीं हुआ है? नहीं सर, एक भी नहीं। मैंने 6 सीट है ना सर, जैसे बोलते 6 सीट में 15 गुना होना चाहिए, लेकिन एक भी रिजल्ट नहीं है। और बोलते हैं कि जेपीएससी का हम यूपीएससी के गाइडलाइन पर ही रिजल्ट दिए हैं, जिस तरह यूपीएससी निकाला उसी तरह हम जेपीएससी निकाला। लेकिन यूपीएससी तो PH के लिए अलग कैटेगरी के सीट निकालता है, लेकिन जेपीएससी क्यों नहीं निकालता? नहीं आ रहा है। हम लोग को कहते हैं कि हम नियमावली बनाए हैं, कहते हैं कि हम यूपीएससी तर्ज पे गए हैं, लेकिन सीट तो कुछ भी नहीं देते हैं सर। तो देखिए, जो कैंडिडेट हैं उन लोगों का आरोप है कि जो विज्ञापन जारी हुआ था, विज्ञापन में 6 सीट 36 के लिए आरक्षित था, लेकिन इस बार का जो रिज़ल्ट प्रकाशित हुआ है उसमें एक भी कैंडिडेट का नाम उस कैटेगरी में नहीं आया है। इनका आरोप भी जायज़ है। इस पर जो है कहीं ना कहीं आयोग को जो है कोई पहल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग जो थे वो बड़ी आस लगा के इस कैटेगरी में जो था एग्ज़ाम भी दिए थे और उम्मीद भी था कि एग्ज़ाम इस बार क्लियर होगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन इस बार कितना नंबर आया है? इस बार तो मेरा 127 था, हम OBC में पास किए हैं सर। OBC में अगर 36 कैटेगरी जो है आपका, ठीक है, PH कैटेगरी, उसमें अगर रहता तो उसमें तो 90 कट ऑफ जाता सर, 90 जाता। लेकिन एक भी 117 लाख के भी लड़का फेल किया, 118 लाख के भी फेल किया, PH लड़का, इतना कट ऑफ जाएगा सर PH का। इनका सर साथ में ये भी कहना है कि मैं जनरल के इक्विवेलेंट ला करके पास किया हूँ, क्या पता हमारा मेंस हो भी ना हो। जब इस तरह से PT में धांधली हो रहा है तो ये बिल्कुल पास कैंडिडेट है सर। कई लोग बोलते हुए होंगे न्यूज़ चैनल में देख के कि ये बच्चे फेल हैं, इनको केवल पॉलिटिक्स करना आता है। ये तो पास बच्चे हैं, ये पास बच्चे हैं। यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं। पास किए तो फिर यहाँ धरना में काहे आ गए, ही बताइए। धरना में आए हैं क्योंकि सर हम कोई गारंटी है कि मेरा मेंस में चयनित हो जाएगा? मैंने धांधली हो रहा है, इसको देख क्या पहुँच? बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम। अगला बार भी पूरे सीट था 6 में, उसके बाद भी 3-4 को मात्र कैंडिडेट PH में हुए हैं, 8-9 सीट में। इस बार 6 लोगों का होना है, लेकिन एक का भी जो है एक भी नहीं है, वो अलग कॉलम से होना चाहिए।
यदि हुआ भी है तो अपना कैटेगरी में पास किया है। जो भी लड़का पास किया है तो अपना कैटेगरी से, जैसे BC है तो BC 1 में ही पास किया है, वो अपना कॉलम से नहीं पास किया, विकलांग से PH का जो कॉलम है वो गायब हो गया, गायब हो गया है। ये सरकार का है, विज्ञापन के समय कॉलम था। हाँ एकदम साफ साफ लिखा हुआ ये है। देखा जाए सर, ये सरकार का है विज्ञापन है, ये मेरा अपना खुद का घर में बनाया जहाँ विज्ञापन नहीं पर है। जहाँ तक आप देख सकते हैं ये विज्ञापन है, तस्वीर में आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो है PH का दिया हुआ है 6 सीट जो था यहाँ पे आरक्षित किया गया था, लेकिन जो रिजल्ट आई है उसमें गड़बड़ी हुई है और जो PH कॉलम है वही जो है रिजल्ट से गायब है। जी सर बिल्कुल। क्या आयोग से क्या कहना चाहिए? मुझे आयोग से यही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप जो विद्यार्थी पीड़ित हैं, जो विद्यार्थी इतना दिन से आस लगाए हुए हैं, आप थोड़ा उनके बारे में भी सोचिए और ये यथाशीघ्र इसको रद्द कीजिए और फिर से बिल्कुल क्लीन, ऑपरेशन क्लीन मैं इनको कहूँगा, एक बिल्कुल इस तरह से आप एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाइए। देखिए, पहले तो ये लोग ये आरोप लगा रहे थे कि परीक्षा केंद्र में जो है सेटिंग वेटिंग का काम चला है, लेकिन यहाँ पे अब परीक्षा फल में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर भी ये लोग जो हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं। विज्ञापन के समय PH कैटेगरी का जो था 6 सीट आवंटित किया गया था, लेकिन रिजल्ट के समय वो कॉलम ही गायब कर दिया जाता है। नो एंड नेवर, हमारा ये भी सर है, नो एंड नेवर। अब इस तरह का आप दोबारा कभी ना करें स्टूडेंट के साथ। देखिए, छात्र लोग भी कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद के साथ जो रहता है तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, ये आस लगाए बैठे रहते हैं कि इस बार पास होंगे, उस बार पास होंगे, लेकिन इनका उम्मीदों पे जो रहता है कहीं ना कहीं आयोग जो है वो पानी फेर देती है। अपने सहयोगी सुरेश के साथ मैं दीपक कुमार, दी न्यूज़ सिटी। धन्यवाद।